जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 21 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 14 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर कोई दोस्त साइंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया है भी, जिसके अंतर्गत आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन है वो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं भी। साइंस के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया भी अनवर का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर और 3,000 रुपये बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत कितनी होगी। तो एक वर्ष में बचत यानी आपको 11 माह की बचत निकालनी है, क्योंकि वर्ष है वो आपका 12 महीने का होता है, लेकिन उसने अपने जन्मदिन के ऊपर है वो एक महीना की जो बचत थी वो खर्च कर दी। अब आपको 11 महीने की ही यहां पे बचत निकालनी है। टोटल 11,000 रुपए उसकी मासिक आय है और उसमें से 3,000 रुपए है वो 6,000 रुपए खर्च कर देता है घर किराए पे और 3,000 खर्च कर देता है बिलों पे। तो टोटल खर्च है वो उसके पास में कितना हो गया, 9,000। बचत उसकी कितनी आ गई, 2,000 रुपए आ गई। ये इसकी क्या है, बचत है, ये इसका खर्च है। अब यहां पे 2,000 रुपए बचत करता है तो 11 माह के अंदर कितना करेगा, 22,000। तो एक साल के अंदर उसकी बचत है वो 22,000 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा। यदि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेजेंटेशन उन प्राप्तकर्ताओं के लिए डिफॉल्ट रूप से स्लाइड शो व्यू में ओपन होता है जिनके पास एमएस पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं .ppsx यानी पावर पॉइंट शो, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है जो पावर पॉइंट शो की जो पीडीएफ है, जो भी फाइल अगर सेव होगी वो किस रूप में सेव होगी, तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा .ppsx रहेगा भी। अब देखो भी आगे आपको ज्ञात करना है ए का मान। ए का मान ज्ञात करना है तो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो और बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर में 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं भी, और 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको 64 इंटू 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर है वो रूट लग जाएगा भाई। ये आपका जो 9 है वो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, 2 ये 1 2 बाहर आ जाएगा भी, और 64 है वो 8 के रूप में बाहर आ जाएगा। ये ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है बी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये आपका 862 है। तीसरा अंक कौन सा, 2 है। और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 205 है। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक यहाँ पे क्या है, 2 है, का योगफल क्या होगा, तो 2 + 2 बराबर में आपके पास में 4 हो जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है
अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है भी। भारत का इस्पात शहर किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहते हैं भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या 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 का, तीनों संख्याएं होनी चाहिए। तो एक ग्रुप आपका ये रह गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, और उसके बाद में एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, और एक ग्रुप आपका ये हो गया। ऐसे आपके पास में देख लो भी कितने ग्रुप हैं, तो 3 और 3 6, टोटल 6 ग्रुप है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी 8 अंकीय संख्या, 8 अंकीय संख्या ये आपके पास में है और 6 से विभाज्य है, तो पी का मान ज्ञात करना है भी। 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब ये संख्या है वो पी का यहां पे कोई भी मान रख दो आप, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो इकाई है, इकाई अंक है वो क्या है, सम है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 3 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी भी। अब यहां पे इसने लिखा भी 5 9 0 डबल 4, फिर पी है, फिर डबल 2 है। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ये 9 है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा भी। 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 2 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो भी आपके पास में बच गया 2 बच गया। अब पी का अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब यहां पे मैं क्या रखूं, अगर मैं 6 यहां पे पी की जगह ये 0 आपके पास में, लेकिन पी की जगह अगर मैं 6 रखूं तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 3 से डिवाइड नहीं है, और अधिकतम मान यहां पे 8 है, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 3 से डिवाइड नहीं है। अब यहां पे अधिकतम मान फिर आपके पास में 7 बच गया। अगर पी की जगह 7 रखूंगा तो 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 और 75 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 17√25 है। तो आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। आपको पता है भी घनाभ का जो विकर्ण है उसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर प्लस में H की स्क्वायर, ये होता है। और बराबर में आपको क्या दे रखा है, 17√29 दे रखा है। अब यहां पे आपके पास में L दे रखा है, आपको B दे रखा है, यानी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और हाइट आपको ज्ञात करनी है भी। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500, 2500 प्लस में 75 का जो स्क्वायर होगा वो 5625, और प्लस में आपके पास में H हाइट है, उसको X मान लो भी, ये रूट है इसके ऊपर, और बराबर में आपके पास में 17√29। अब यहां से आप क्या करोगे, 2500 और ये 5625 है, इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 8125, 8125 प्लस में x की स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कर दो, दोनों स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा भी। 17 का स्क्वायर है वो आपके पास में 289 होगा, और रूट 29 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में 29 आ जाएगा भी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में मान आएगा 8381, क्या मान आएगा भी, ये 8381 आएगा। और ये आपके पास में क्या है, यहां पे ये आपके पास में ये यहां से आपके पास में 8125 है, ये माइनस का हो जाएगा इधर, तो x की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 8125। तो ये x बराबर में आपके पास में कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में √256। तो x का मान आपके पास में 16 आ गया, यानी आपके पास में ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 16 आ गई। अब आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन होता है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला ये होता है। अब यहां से आपके पास में 50 इंटू 75 इंटू और ये 16, तो बराबर में आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मान आपके पास में 60,000। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से प्रसिद्ध है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसकी सीएम आप संचयी बारंबारता निकाल लो भी। संचयी बारंबारता क्या होते हैं, 20 में ये आगे वाली संख्या जुड़ेगी, तो 20 और 19 आपके पास में कितने हो जाएंगे, तो 20 और 19 है वो आपके पास में 39 हो जाएंगे भी। और उसके बाद में
39 में 32 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 में 27 जोड़ोगे तो ये आपके पास में 71, 71, और 71 के अंदर है वो आप जोड़ोगे 27 तो 98 हो गया, और फिर 12 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा भी। अब यहां से आपके पास में ये संचयी बारंबारता है, इसमें देखो भी 110 आपके पास में क्या आया है, n/2, तो ये आपके पास में मान आ गया कितना, n/2 का मान आपके पास में कितना आ गया, 110/2, और ये आ गया 55। तो 55 है। अब 55 से ठीक बड़ी, 55 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता होगी आपके पास में। तो आपके पास में जो माध्यिक का वर्ग आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में। अब देखो 55 आया ना, अब 55 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे कौन सी है, तो 55 से ठीक बड़ी तो 71 है भी यहां पे संचयी बारंबारता। अब इसका मतलब ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपका माध्यिक का वर्ग आ गया। अभी माध्यिक का वर्ग आ गया तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में L प्लस में n/2 और माइनस में CF संचयी बारंबारता अपॉन में F और इनटू आपके पास में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। भी L क्या होती है, निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा कितने, 250 है, और प्लस में आपके पास में n/2 कितना है, n/2 55 है, अभी निकाला आपने 55, माइनस संचयी बारंबारता कितनी लोगे, 39 लोगे। संचयी बारंबारता ये आपका CF होता है भी, ये आपका F होता है भी, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 39 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, और इंटू H, H का मतलब बीच का अंतर कितने का है, तो बीच का अंतर यहां पे देखो भी 150 से 200, 200 से फिर 250, यानी बीच का अंतर कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है। अब ये आ जाएगा आपके पास 250 प्लस में 16/32 इंटू 50, तो ये आपके पास में आ जाएगा 250 प्लस में 25, यानी 16 एकम 16, 16 2 32, और 2 से 25 बार कट जाएगा भी, तो 275 आ जाएगा भी। तो यहां पे आपकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी, 275। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बोला गया भी पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जाता है। अब देखो भी समान क्षमता के 4 पाइप हैं, अब उनकी जो धारिता है वो अपन मान लेते हैं भी प्रत्येक पाइप की 1 है, क्षमता है वो प्रत्येक पाइप की 1 है, तो 4 पाइप और 4 हो गया, और 48 मिनट में भर देते हैं, तो ये देखो टोटल पानी आ गया ना भी। प्रत्येक पाइप की मैंने क्षमता 1 माननी है, ठीक है, सही, वो 1 लीटर मान लो। अब पर 4 पाइप है तो 4 लीटर होगी, और 48 मिनट में भर देते हैं, तो यहां पे आपके पास में ये टोटल पानी आ गया। यदि दी गई क्षमता, दी गई समान क्षमता के 26 पाइप का उपयोग किया जाता है, तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ये आपको बताना है। 26 पाइप है तो प्रत्येक, यानी जो 4 पाइप थे ना उसी साइज के ये 26 पाइप है, तो ये यानी ये टोटल कुल पानी है, ये कुल पानी है, और कुल पानी को 26 पाइपों द्वारा निकाला जाता है या फिर डाला जाता है, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 26 का भाग दे दो इसमें। 26 का भाग दोगे तो 96 बटा कितना आ जाएगा आपके पास में 13, 13 7 91, लगभग 7 दशमलव कुछ आएगा। तो ये आपके पास में ऑप्शन फिर एक है 7 दशमलव का, कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 7 कैंडिडेट है, सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षाएं होती है। आर की परीक्षा है वो बुधवार को है, अभी आर की जो परीक्षा है वो वेडनेसडे को है, बुधवार को है। आर और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो क्यू ऊपर तो आ ही नहीं सकता, तो 1 2 और 3, यहां पे आपका क्यू आएगा भी। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्तियों, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा फ्राइडे, ये आ जाएगा आपके पास में थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, ये गुरुवार थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, और इसका आ जाएगा अभी संडे, इसका संडे को आ जाएगा क्यू का। अब इसने बोला भी वी की परीक्षा एस के ठीक बाद है, भी वी की परीक्षा है वो एस के ठीक बाद है, और टी की परीक्षा एस से ठीक पहले, भी टी की जो परीक्षा है ना वो एस से ठीक पहले है, तो ये तीनों की तीनों इसी क्रम में आएंगे। तो इसका मतलब 3 सीट ये खाली है, तो टी एस और वी आ जाएगा। अब बच गया आपके पास में एक ट्यूसडे यहां पे, और एक बच गया आपके पास में मंडे, एक आपके पास में मंडे बच गया। अब इसने बोला है भी पी और एस के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, ये आपका एस है, पी और एस के बीच में, तो 1 2 और 3, तो पी आपका यहां पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, तभी पी और एस के बीच में 3 कैंडिडेट आ जाएंगे। अब एक बच गया आपके पास में कौन सा, ये यू आ गया, क्या यू रह गया,
ट्यूसडे को आ जाएगा। तो रविवार को किसकी परीक्षा है, तो रविवार को क्यू की परीक्षा है भी, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है वो 217 है, तो मूलधन ज्ञात करना है भी। अब 10% है फ्रैक्शन, इसको प्रतिशत है फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/10 हो जाएगा भी। अब देखो भी यहां पे अगर समय कितना है, 3 साल है, 3 साल है तो इसका क्या करोगे आप, क्यूब कर दो। अब कैसे करोगे, देखो ये जो 10 है ना, इसका 3 के साथ में तो मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 के साथ में तो मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में ये जो ऊपर वाला है ये प्लस होगा भी। तो 10 या 30, 30 और 1 31, तो 31/10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो आपके पास में ये मान आ गया। अब इसका मतलब हो गया ये तो आपका मूलधन है, नीचे वाला तो आपका मूलधन है, और ये आपका क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है भी। ये क्या है आपके पास में अंतर है। ये तो है 3 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए होता ना तो आप क्या कर दो, आप क्या करोगे, 1/10 2 साल के लिए तो डायरेक्ट यहां पे स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा, और नीचे वाला है वो आपके पास से ये मूलधन हो जाएगा भी। अब देखो भी हमारे अनुसार तो अंतर कितना है, 31 का, लेकिन दे कितना रखा है, 2100, 207 दे रखा है भी, 217 दे रखा है। अब मान आपको मूलधन ज्ञात करना है ना, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा आपके पास से 217/31 इंटू आपको तो 1000 का मान ज्ञात करना है, तो 31 से कम 31, 31 7 217, और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 7000। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला गया है भी एक गोल मेज के चारों ओर 7 कैंडिडेट बैठे हैं, और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी। ये लो भी 7 सीट बना लो, ये आपके पास में 2, 6 और 7। अब इसने बोला भी सी है ना, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है भी। सी है वो बी के बाएं, बी को मैं यहां पे बिठा देता हूं। बी के बायां कौन सा हो जाएगा, तो बी का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा, सी आपका यहां पे बैठा है। ए है ना वो जी के बाएं तीसरे स्थान दूसरे स्थान पर बैठा है भी। ए है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रख लो आप। जी है ना वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब जी आपका यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा। अब सीट आपके पास में 3 बची है जी के लिए। ए है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं जी को यहां पे बिठाऊं तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, यहां पे बी बैठा है। अगर मैं यहां पे बिठा दूं, अगर मैं यहां पे बिठा दूं जी को, तो पहला और दूसरा ए आपका यहां पे आ जाएगा। अगर मैं जी को यहां पे बिठाऊं, पहला और दूसरा सी ऑलरेडी बैठा तो यहां पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीट की जो जी की सीट है वो ए की बची है, फिर यहीं पे आएगा। अब जी ए है वो जी के बाएं दूसरा, तो जी का बायां कौन सा, पहला और दूसरा, ए यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी डी है ना वो ई के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। डी है वो पड़ोस में बैठने वाली सीट, तो फिर ये 2 बची है भी। अब डी है वो ई के बाएं, ई को मैं यहां पे बिठाऊंगा, डी आपका यहां पे आ जाएगा। ए के बाएं से गिनती करने पर एक कैंडिडेट और बच गया आपका, कौन सा, जो एफ यहां पे आ जाएगा। ए के बाईं ओर से काउंट करेंगे तो ए और ई के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो 1 और 2, कितना हो जाएंगे भी 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी सभी फल केले हैं, सारे के सारे जो फल है वो किस में आएंगे, के से केले में आ जाएंगे भी। ये लो के से केले, और कुछ केले है वो हरे हैं, कुछ जो केले है वो केले वाले डायग्राम को, हरा वाला डायग्राम है वो कट करेगा, अच्छे से हरा बना लो भी। और सभी हरे पत्ते हैं, तो सारे के सारे जो हरे हैं वो किस में आ जाएंगे, पी से पत्ते में आ जाएंगे भी। ये लो, अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकला कुछ फल केले हैं। कुछ जो आपके फल हैं, फल वाले डायग्राम को केले वाला डायग्राम कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी। देखो सारे के सारे फल है वो केले में आ रहे हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं भी कुछ फल केले हैं, यानी सारे के सारे जब फल है वो केले में आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है भी कुछ फल केले हैं, तो ये बात सही है भी। कुछ बोल सकते हैं भी सारे सारे फल केले हैं, तो कुछ फल है वो केले, ये बोल सकते हैं, सही है। और कुछ हरे पत्ते हैं, कुछ जो आपके हरे हैं, ये जो आपके हरे हैं वो पत्ते हैं, यानी सारे के सारे जो आपके हरे हैं वो पत्ते में आ रहा है, तो कुछ हरे पत्ते में आ रहा है, ये बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के दोनों सही है, इसमें दोनों के दोनों सही है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने की वैध तरीका नहीं है। अब फाइल के अंदर जाओगे आप और सेव पर क्लिक कर दो तो ये सेव हो जाएगा भी, सही है बात ये। और फाइल के अंदर जाओगे क्लोज कर दोगे तो सेव नहीं होगा भी, ये फिर फाइल सेव नहीं होगी। और फाइल के अंदर जाओगे सेव एज कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
और कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दोगे तो भी ये सेव हो जाएगा भी। तो ये तीनों की तीनों सेव करने की कमांड है, लेकिन ये सेव करने की कमांड नहीं है भी आपका 2 नंबर। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, जिस प्रकार से इसने लिखा है भी टी वाई ओ टी और फिर जे ओ। सबसे पहले 5 माइनस किया, 5 माइनस किया, यहां पे 5 माइनस किया और यहां पे भी 5 माइनस किया। देख लो भी 5 माइनस किस में कर रहा है भी। इसमें देखें तो पी आता है आपका 16 पे, और 16 में से 5 माइनस किया तो आपका आ गया के। ठीक है, 5 में से ये देखो भी ये ई 5 पे आता है, और 5 में 5 माइनस करूंगा तो इसका मतलब जेड 26 आ जाएगा। यहां पे ए आया तो ये नहीं होगा। 12 एल 12 पे आता है, 12 में से 5 माइनस किया 7 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। और सी आपका ये तो सी है वो 3 पे आता है, और 3 के अंदर में 5 माइनस करूंगा तो 3 से आपका वैसे सी कितने पे आता है, 29 पे आता है। 29 में से 5 माइनस करूंगा 24, ये भी हो सकता है। अब यहां पे देखना पड़ेगा, पी 16 पे आता है, 16 में से 5 माइनस किया तो 12 नहीं हो सकता भी। 16 में से 5 माइनस करूंगा तो 11 आएगा, तो इसका मतलब ये देखो भी 12 आ रहा है, एल 12 पे आता है, तो ये नहीं होगा भी पहला ऑप्शन। उसके बाद में ये तो ऑलरेडी कट हुआ है, एल 12 पे आता है, 12 में से 5 माइनस करूंगा तो 7, 7 में से 5 माइनस करूंगा तो 3, और 17 में से 5 माइनस करूंगा तो 12, 12 में से 5 माइनस करूंगा तो ये आपके पास में 7 आ गया। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे तो क्यों भाई 5 माइनस करिए ना, एल 12 पे आता है, 12 में से 5 माइनस किया 7, 7 में से 5 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा भाई। यार गलत कर दिया ना, 2 बचेगा, 2 पे बी आता है भी, ये गलत होगा, फिर सी नहीं आ सकता, 2 बचेगा, यानी 5 7 में से 5 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, 2 पे बी आना चाहिए, तो इसका मतलब फिर बचा ऑप्शन 1, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर है वो प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो रही है। पी की परीक्षा गुरुवार को है, पी की जो परीक्षा है वो थर्सडे को है भी। उसके बाद में आगे इसने बोला है टी की परीक्षा पी के ठीक पहले होती है भी, तो इसका मतलब टी की जो परीक्षा है वो वेडनेसडे को होती है भी। और उसके बाद में वी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है भी, वी की जो परीक्षा है वो पी के ठीक बाद होती है, तो ये फ्राइडे को होती है। उसके बाद में यू और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है, यू और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है। और आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है भी, आर की जो परीक्षा है वो क्यू के ठीक बाद होती है। अब देखो भी क्यू कहां पे आ सकता है आपका, ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर आएगा तो इसका मतलब क्यू के ठीक बाद टी है, और ये बोलता है भी आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद में, क्यू के ठीक बाद आर आना चाहिए, तो इसका मतलब आपका क्यू की जो परीक्षा है वो सैटरडे को हो जाएगी, और आर की जो परीक्षा है वो संडे को हो जाएगी। और यहां पे क्यू और यू के बीच में 3 कैंडिडेट है, तो यू की परीक्षा ट्यूसडे को हो जाएगी भी। बात आ गई ना समझ में। और उसके बाद में बच गया एक आपका एस, और एस की परीक्षा है वो मंडे को हो जाएगी भी। क्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं, तो क्यू और एस के बीच में कितने लोग अभी देख लो, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 है। राइट आंसर कौन सा हो जाए, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसमें बोला गया भी परमहंस सभा की स्थापना, परमहंस सभा की स्थापना है वो कब की गई, तो 1849 के अंदर की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। इसमें आपको बोला गया ए का कोड क्या होगा, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ए आपका यहां पे है और यहां पे भी है। अब दोनों के अंदर देखो भी 2 और इसमें भी 2, यानी दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ए का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 2, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो उसे मेगा सिटी बोलते हैं। 10 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेगा सिटी बोलेंगे। आगे देखो भी एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, और उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी द्वारा क्रमशः 19.9 और 25.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है, क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, मैंने रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या मान ली,
x मीटर पर सेकंड मान ली, x मीटर पर सेकंड मान ली। अब देखो भी ये किलोमीटर पर घंटा, इसमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो 12.6 इंटू 5/18 ये लिखूंगा मैं 5/18। अब यहां से आपके पास में इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 18 7 126 होते हैं, 7 5 35, 3.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में ये आपके पास में 30.6 है, तो 30.6 इंटू 5/18, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, और ये आपके पास में आ जाएगा 18 से कर जाएगा क्या, ये आपका मान कितना आ जाएगा 8.5, ये आ जाएगा 8.5 मीटर प्रति सेकंड। 6 से काट दो, 6 3 18, 6 5 30 और 6 एकम 6, तो फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3 17 3 51, ठीक है, तो 17 5 85, तो 8.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। अब देखो भी दोनों क्या है, दोनों जो व्यक्ति जा रहे हैं उनकी दिशा में, यानी दोनों समान दिशाओं में जा रहे हैं, दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो पहली कंडीशन के अंदर रेलगाड़ी की पहली कंडीशन में दूरी दोनों की समान हो, क्योंकि रेलगाड़ी एक ही रेलगाड़ी द्वारा दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो x माइनस में आ जाएगा 3.5, ये सापेक्ष चाल आ जाएगी भी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है भी, चाल और समय कितना है 19.8 है भी। बराबर में दूसरी कंडीशन में दूरी क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन में हो जाएगी x माइनस में 8.5 और ये आ जाएगा आपके पास में 25.8। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में 19.8x माइनस में 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 69.30 बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में 25.8 और माइनस में आपके पास में ये मान कितना हो जाएगा 219.30। तो यहां से आपके पास में ये एक्स है भी ये। अब इस 19.8 को दूसरी साइड में भेज दो, माइनस का हो जाएगा 219.30 है, इसको दूसरी साइड में भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा भी। तो मान बचेगा आपके पास में कितना, ये बचेगा 6x बराबर में ये आ जाएगा 150। कितना बचेगा अभी 150, तो x का मान आपके पास में 25 आ गया अभी। x का मान 25 माना क्या था आपने, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर पर घंटे में बताना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 5 90, तो 90 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है, तो वो आपका आर्टिकल 351 हो जाएगा अभी। आर्टिकल 351 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन है वो 14,000 रुपए है और 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन है वो 15,000 रुपए है, शेष श्रमिकों का औसत वेतन है वो 12,000 रुपए है। तो फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो मैंने फैक्ट्री में कुल श्रमिकों की संख्या x मान ली, टोटल जो श्रमिक है वो उसकी x संख्या मान ली। तो मेरे पास में उनका कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, तो 14,000 x आ जाएगा भाई, 14,000 x आ जाएगा कुल। अब देखो भी 80 है, 80 श्रमिक है, उसका औसत वेतन 15,000 है, तो टोटल कितना आ जाएगा आप इसका, तो टोटल मेरे पास में आ जाएगा 15 8 120, तो 12 लाख रुपए आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए आ जाएगा ना। और उसके बाद में यहां पे आपके पास में बाद में शेष बचेगा आपके पास में कितना भी, शेष x माइनस में 80, ये आपके पास में शेष बच गया और उसका जो औसत है वो आपके पास में कितना है, ये 12,000 है। तो यहां से इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 12,000 x माइनस में 12 8 96, तो 9,60,000, 9,60,000 आ जाएगा। अब देखो भी आपके पास में ये टोटल है सभी कैंडिडेट का जो वेतन है, वेतन कुल वेतन है वो आपके पास में ये है और 80 का ये है और शेष का ये है। तो मैं क्या करूं भी 14,000 x मेरे पास में टोटल श्रमिकों का औसत ये कुल वेतन है बराबर में, और ये मेरे पास में क्या है 1 लाख, ये 12 लाख मेरे पास में 80 श्रमिकों का वेतन है और प्लस में ये जो शेष बच गए, शेष बच गए 12, कितने बचेंगे ये 12,000 x माइनस में 9,60,000। अब ये 12,000 x है, ये प्लस का है, ये भी टोटल का है, ये भी टोटल का है और ये भी टोटल का है। तो आपके पास में ये 12,000 इधर जाएगा तो बचेगा आपके पास में कितना, 2,000 x बराबर में ये कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा आपके पास में 12 लाख में से 9,60,000 जाएगा तो आपके पास में 2,40,000 बचेगा भाई,
2,40,000। एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर में आपके पास में आ जाएगा 2,40,000 अपोन में 2,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 120 आ जाएगा अभी। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, 120। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने बोला है भी एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना, एक्स की वर्तमान आयु में एक्स ही मान लेता हूं भी, और वाई की वर्तमान आयु में वाई मान लेता हूं भी, ठीक है। तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो एक्स है और इनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है, वाई है। अब यहां पे 2 गुना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, और y की वर्तमान आयु की 6 गुने से 7 वर्ष कम है भी। y की जो वर्तमान आयु है ना, यहां पे इसने बोला भी y की वर्तमान आयु की 6 गुने से 7 वर्ष कम है, तो y की वर्तमान आयु 6 गुना, तो ये 6y माइनस में x की वर्तमान आयु x है तो 2 गुना, तो 2x हो जाएगा, और बराबर में क्या है, 7 है। उसके बाद में इसने बोला भी वर्तमान में p की आयु x की आयु से 2 गुनी है भी। वर्तमान का p की आयु है नहीं, वो x की आयु से 2 गुनी है, तो x की आयु कितनी है, वर्तमान में x है और 2 गुनी है, तो इसका मतलब p की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इसी प्रकार से q, यहां पे देखो y है ना, वो q से 8 वर्ष छोटा है, q से 8 वर्ष छोटा है, तो आपकी q की आयु कितनी हो जाएगी, q फिर y से 8 वर्ष बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में y प्लस में 8, ये आपकी q की आयु आ जाएगी। अब इसने बोला भी p प्लस q, यानी यदि p q से 50 वर्ष बड़ा है, p है ना वो q से 50 वर्ष बड़ा है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं p की आयु कितनी 2x है और q की आयु है वो आपके पास में y प्लस 8 है, और दोनों का अंतर दे रखा 50, तो ये आपके पास में दूसरी समीकरण बनेगी 2x माइनस में y प्लस में 8 बराबर में 50। तो ये y का अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y, और माइनस का 8 हो जाएगा भी, क्योंकि y बाहर है और ये माइनस बाहर है, और मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 है दूसरी साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज कॉमन आ रही है दोनों में, ये इसमें 2x और इसमें भी 2x है, तो मान रख दो, इसके अंदर मान रखोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2x, और मैं पहले रख देता हूं y, माइनस का y प्लस का 2x, और बराबर में आपके पास में क्या है, 58 है। जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होगा भी, जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा, प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा भी, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, और बच गया कितना आपके पास में, तो ये बच गया आपके पास में 5y बराबर में कितना आ जाएगा, 65। तो y का जो मान आएगा वो आपके पास में 13 आ जाएगा, और पूछा क्या आपको, तो y की वर्तमान आयु 13 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर देखो भी ये 12 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, ठीक है। 12 को फिर 213 में जोड़ोगे तो 225 हो जाएगा भी, 225 है वो आपका 15 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, और फिर इस 15 को 385 में जोड़ोगे तो 385 प्लस में 15, तो आपके पास में ये आ जाएगा मान √400, तो 20 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया, तो वो है हो जनजाति। कौन सी अभी, हो जनजाति है। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया, तो उसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था भाई, ध्रुव देवी था, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 560 रुपए प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, और उसमें से प्रत्येक को 49 रुपए की दर से बेच दिया, तो उसने कितना लाभ कमाया ये आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो आप देखो भी 560 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से इसने खरीदा, तो दर्जन के अंदर कितने आते हैं, 12 आते हैं भी, दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं होती है दर्जन में। अब 560 के अंदर अगर मैं 12 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक का क्रय मूल्य बराबर में मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो ये आप इसको
काट दो 4 से, 4 तिया 12 और 14 चौके 56 यानी 140। ये मेरे पास में क्रय मूल्य आ गया अभी। ये क्या है, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है, 49 रुपए है। तो यहां पे लाभ कितने का हुआ, तो 49 माइनस में लाभ बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर में आपके पास में 49 माइनस में 140/3। तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, 12 और 2 14 यानी 147 माइनस में 140 बराबर में लाभ आ गया आपके पास में 7/3। लाभ कितना आ गया अभी, ये 7/3 आ गया। अब 7/3 का तो लाभ हो गया और कितने के ऊपर हुआ, तो क्रय मूल्य आपके पास में 140/3 है, तो उस 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और आपको लाभ प्रतिशत याद करना है, तो इंटू लगा दो आप 100। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये 20 बार कैंसिल और 20 से ये आपका 5 बार कैंसिल, तो 5% आपके पास में लाभ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी, यहां पे गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे में 7 कैंडिडेट हैं, तो एक सर्कल बना लो और सभी की सीटें बना लो। तो 6 और 7 सभी का मुख सेंटर की ओर है। आगे इसने बोला भी जी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। भी जी है ना, वो डी के, तो डी को मैं यहां पे बिठाऊंगा, बाएं पड़ोस में बैठा, तो इसका मतलब जी आपका यहां पे है। आगे इसने बोला भी बी है ना, वो सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। भी तो बी है वो सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रख ले। नेक्स्ट है सी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, एक बार इसको भी होल्ड पे रखो। आगे इसने बोला भी आई है ना, आई डी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। भी आई डी के बाएं, तो डी का बायां कौन सा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे आपका आई बैठा है। अब सी को कहां पे रखें, यानी बी है ना, वो सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। अब अगर मैं बी को यहां पे रख दूं, लेकिन आगे इसने ये भी बोला भी सी है ना, वो ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। भी ए के बाएं दूसरे स्थान पे, ए को मैं यहां पे रखूं पहला और दूसरा, सी आपका यहां पे आ जाएगा। और बी है वो सी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो सी के बाएं पड़ोस में, तो बी आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया एक कौन सा, एच आपका यहां पे आ जाएगा। इसने पूछा है एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो एच का दाएं कौन सा, ये ऊपर वाला, पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, आई है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है आपस में चिन्ह को चेंज करना है भी, तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 31 × 15 प्लस में आपके पास में 1017 और डिवाइड बाई 9 माइनस में 22 बराबर बताना है क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 15 × 15 बच गया 1, 45, 15 × 45 और 1 46, 665 प्लस में 9 × 9 बच गया 1, 11, फिर 9 × 9 और 9 × 27, ये 113 बार कैंसिल हो जाएगा। माइनस में आपके पास में क्या है, 22 है। तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा 465 प्लस में आपके पास में 1 और 11 में से 2 जाएगा तो 9 91, तो ये आ जाएगा 6, 9 और 6 15 और ये आ जाएगा आपके पास में 556। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी रोहन की पॉकेट में इतने रुपए थे, भी ये रुपए हैं जिनमें से ये उसका खर्च है भी और उसके पास धनराशि शेष कितनी बची, ये आपको बताना है। भी देखो भी 3x² प्लस में 5xy और प्लस में 7y, ये उसकी आय है, या फिर ये मान लो भी उसकी जेब के अंदर इतने रुपए थे भी पॉकेट के अंदर, और माइनस करना आपको खर्च कितना है, तो 2x² माइनस में प्लस में आपके पास 5xy और प्लस में आपके पास में 4y² और बराबर बताना है क्या होगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे। अब ये माइनस का होगा तो इसका मतलब ये माइनस का है और ये प्लस का है, और ये माइनस का होगा तो 3x प्लस का है और 2x माइनस का, तो इसका मतलब x का स्क्वायर बचेगा। और यहां पे बाहर माइनस का है तो ये अंदर माइनस का हो जाएगा 4x, और ये 7x क्या है आपका प्लस का है, तो इसका मतलब बचेगा कितना, प्लस का 3y²। तो ये आपके पास में बचत आ जाएगी कितनी, ये आपकी बचत है कितनी आ जाएगी, x² प्लस 3y²। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है विषम में आपको क्या है, एक जोड़ना है और सम में आपको क्या करना है, एक घटाना है भी। तो यहां पे आपके पास में 6, 8, 3, 5, 1, 4 और 7। अब इसने बोला भी इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योगफल कितना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 1 है,
तो योग कितना आ जाएगा इसका 9। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 59% है वो छोड़ देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखो भी मैंने मान लिया भी उसके जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है और 65% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसका मतलब उसका जो एमआरपी रेट है वो कितना आ जाएगा 165, ये इसका एमआरपी रेट है। अब वो 165 के ऊपर वो 59% की छूट देगा, 59% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में भी 41 में बेचेगा। तो 165 का 41% निकाल लो आप, तो कितना आ जाएगा ये 67.65 आ जाएगा। अब देख लो 67.65 में बेचेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बी, ये इसका क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए में खरीदा और 67.65 के अंदर बेच रहा है, तो उसको क्या होगा हानि, उसको हानि होगी। कितनी हानि होगी, तो 100 में से हानि बराबर हो जाएगा 100 माइनस में 67.65 बराबर में आपके पास में कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका ये 32.35 आ जाएगा, 32.35% आ जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर है ना, आपका क्रय मूल्य 100 है, तो इसका मतलब ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो हानि होगी 32.35% की। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी राजकोषीय समेकन समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है और मूल्य FRBM अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था। तो राजकोषीय घाटा है वो कितना था भी यहां पे, तो ये 3% था भी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 घटाने पर 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य है। देखो भी अब मैं सभी में से 5 घटा दूंगा और एक ही अंक से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। 5 20 से कब डिवाइड हो सकता है कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 आए, इकाई अंक 0 आना जरूरी है, तभी वो 20 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 8 में से 5 जाएगा तो आपके पास इकाई अंक 3 आएगा, तो ये डिवाइड नहीं है। और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं है। और 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 बचेगा भी, और 6 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 1 बचेगा, तो ये भी डिवाइड नहीं है। तो फिर आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है, कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी आर का कोड क्या होगा। जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। यहां पे भी आपका आर है और इसमें भी आर है। इसमें देखो यहां पे आपका 5 आ रहा है और यहां पे भी आपका 5 आ रहा है, तो इसका मतलब आर का जो कोड है वो क्या हो जाएगा 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा नल है वो इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है भी। तो यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो भी एक नल ए है, ये भरने वाला है 2 घंटे में, एक नल बी है, ये भी भरने वाला है, ये इसे 81 घंटे में भरता है भी, और एक नल सी है, ये इसे खाली करता है 81 घंटे के अंदर। तो यहां पे इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा भी। अब इसके अंदर ये तो आपके पास में कितना आ गया 81, और यहां पे ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1। अब देखो भी इसके अंदर ए है वो 1 घंटे में 81 लीटर पानी डालता है भी, बी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है, और सी है वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो ये पानी बाहर निकाल रहा है भी। अब देखो भी यहां पे ये प्लस माइनस हो गया भी, ये 1 लीटर पानी अंदर डालता है और ये बाहर निकालता है, तो इसका मतलब तीनों द्वारा ए प्लस बी और माइनस सी तीनों द्वारा है वो 1 घंटे में डाला गया पानी कितना होगा 81 लीटर होगा। तीनों द्वारा 1 घंटे के अंदर पानी अंदर डाला जाता है 81 लीटर। अब टोटल पानी आपके पास में 162 लीटर आएगा, 162 में 81 का भाग लगा दो तो 2 घंटे के अंदर वो टंकी भर जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक टच स्क्रीन टेबलेट का अंकित मूल्य 500 है, इसे 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 19% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टेबलेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है।
अब इसके अंदर 500 रुपए का अंकित मूल्य है। क्या किया इसने, 20% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में भी, 80 में बेचेगा। इसी प्रकार से 25 की छूट दे दी तो 75 में बेचेगा, और उसके बाद में 19% की अतिरिक्त छूट दे दी तो बेचेगा कितने में, 81 में बेचेगा। अब यहां से कैंसिल कर दो इसको, 2 से 2 कैंसिल कर दो भी, 1 से 1 कैंसिल कर दो, 5 से 2 बार कैंसिल कर दो, 2 से 4 बार कैंसिल कर दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल कर दो भी, तो 81 तिया कितना होता है, 243। तो इसका जो अंतिम सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 243 रुपए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बताना है भी जनवरी 2025 में नाम दफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा टेप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, या फिर ये बोल सकते हैं कैप्चर किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो प्राथमिक लाभ है वो ये है भी एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो आपको चेंज करना है भी, चिन्ह चेंज करना है। जैसे 11 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, 91, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड बाय 7, और डिवाइड का अर्थ है प्लस में 83, और प्लस का अर्थ है माइनस में 27, इक्वल बताना क्या आएगा। 7 एकम 7, 13 7 91, 13 एकम 13, और 13 एकम 13 और 1 14 143 आ जाएगा भी इस पूरे का मान, और प्लस में आपके पास में क्या है 83, और इसको भी अपन क्या कर लेते हैं भी, माइनस कर लेते हैं। अब 83 में से 17 में से 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां पे आपके पास में बच गया 7 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 5 बचेगा भी, तो 6 और 3 9, 5 से 4 9, और 1 199 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता एक ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, तो उसे अपन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू बोल सकते हैं। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो पाइका है वो झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरी चोरा वर्तमान में किस राज्य में है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है भी, तो राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 50,500 निवेश किए। 2 वर्ष के बाद में मिलने वाली राशि यानी आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। आपको क्या है, मिश्र धन बताना है। तो ये आपके पास में 50,500 मूलधन है और 6% दर है आपके पास में। 2 वर्ष का ब्याज आपको कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी। 6 2 12, 12 5 60, 12 5 60 यही बनेगा। 6 2 12, 12 5 60 और फिर 12 5 60 यानी आपके पास में 6060। ये क्या आ गया आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट आ गया अभी। अब आपको तो मिश्रधन बताना है, मिश्रधन बताना तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 50,500 प्लस में आपके पास में 6060, तो 0 6 और 5 6 और ये आपके पास 5, तो 56,560 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, एक बफर विलियन में CH3COOH जो कि आपका एसिटिक अम्ल होता है भी, और इसका बराबर 0.1 मोल और आपके पास में और CH3COO नेगेटिव का जो मोल है वो 0.1 है। और यदि CH3COOH का आपको जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 4.67 दे रखा है, तो इसका pH मान कितना होगा, तो इसका pH मान भी जितना दे रखा है, जिसका मान दे रखा है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल का, उतना ही आपका इसका क्या हो जाएगा pH मान आ जाएगा, उतना ही आपका
पीएच मान आ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी सबसे छोटा ब्रैकेट आपको सोल्व करना है। यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करना, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 30 माइनस में 4 तिया 12 यानी 120। तो यहां पे माइनस का कितना बनेगा अभी, ये माइनस का 90 बन जाएगा आपके पास में। यानी छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो यहां पे माइनस का 90, ये माइनस का 90 आ गया अभी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर वापस 30, ये बाहर माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 30 माइनस में ये आ जाएगा 30, और माइनस में आपके पास में कितना बनेगा, ये 120 बन जाएगा अभी। ठीक है, अब आपके पास में 30, फिर माइनस का आपके पास में कितना हो जाएगा, फिर माइनस का आपके पास में 90 बनेगा, और बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा अभी। तो इसमें आपका प्लस का 120 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अभी। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, सीमा और दर्शन की आय का जो अनुपात है वो 2:3 है। वे क्रमशः 1500 और 9000 रुपए की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का जो अनुपात है वो 12:19 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। यहां पे मैं उसकी बचत, आपको पता है भी बचत प्लस में उसकी अगर खर्च, बचत प्लस में खर्च कर दें तो आपके पास में आय आ जाएगी। अब यहां पे बचत कितनी है उसकी, 15,000 रुपए की, तो और उसके बाद में प्लस में उसका व्यय कितना है, तो 12x मान लेता हूं मैं, अपोन में दूसरी कंडीशन में 9,000 रुपए दूसरे की बचत है, और प्लस में 19x है उसका खर्च मान लेते हैं, और बराबर में उसकी आय का अनुपात आ गया अभी। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो 15 × 45, ये आपके पास में 45 हो गया, और प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा, 12 × 36, ये 36x, बराबर में ये हो जाएगा 18,000 प्लस में, और ये आ जाएगा आपके पास में 38x। अब 36 को इधर लेके जाएंगे तो ये 2x बचेगा, बराबर में इसको इधर लेके आएंगे, 45,000 में से 18,000 जाएगा, तो आपके पास 45 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा कितना भी, 27,000 बचेगा। तो ये लो भी 27,000, और x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 27,000 का आधा कर दो आप, 27 का आधा करोगे तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 5 10, तो ये आपके पास में आ जाएगा 13,500। 13,500 है वो x का मान आ गया। लेकिन आपको x का मान ज्ञात नहीं करना, आपको सीमा और दर्शन का कुल व्यय बताना है। तो कुल व्यय कितना है, तो 12 प्लस में 19, बराबर में आपके पास में ये हो जाएगा 11, और 31 का मान ज्ञात करना है भी आपको। तो 31 का मान ज्ञात करना, तो इंटू कर दो आप, इंटू करोगे आप 31 से, तो 13,500 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 41,85,00। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 41,85,00, 4 नंबर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जे आता है आपका 10 पे, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 पे आपका आर आ जाएगा, प्लस 2 कर रहा है। उसके बाद में क्यू आता है आपका 17 पे, 17, 2 19, 2 21, 2 23, 23 और 2 आपके पास में 25 वाई आ जाएगा अभी। और 29 के अंदर है वो 7 प्लस कर दो अभी, 29 + 7, फिर +7 कर दिया, फिर +7 कर दिया, और फिर +7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा अभी, 57। तो यहां पे आपके पास में प्रत्येक केंद्र क्या कर रहा है, ये प्रत्येक केंद्र +2 कर रहा है भी, और r y 57 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया, यानी जिसे सीआरपीएफ बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है बी, नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया है, पुलित्जर फॉर पोएट्री है वो किसे प्रदान किया गया है, तो ये मेरी होवे को, मेरी होवे यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी यहां पे इसने लिखा है भी, जिस प्रकार से HN19 को ये लिख रहा है DK 30, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, ये -4 कर दिया, और यहां पे देखें तो ये आपके पास में -3 कर दिया भी, और इसके अंदर ये कितना प्लस कर रहा है भी,
तो ये 1 और ये आपके पास में 1, यानी 11 प्लस कर रहा है, 11 प्लस कर रहा है। तो यहां पे डायरेक्ट लागू कर दो, -4 करो, S 19 पे आता है, 19 में से 4 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 15, 15 पे आ जाएगा आपके पास में O, और फिर -3 करना है आपको। तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 3 पे C आ जाएगा भी, और फिर प्लस 11 करना है। तो 11 और 3 14, 14 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा OC 14, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है भी? तो ये राज्य का राज्यपाल दिलाता है भी, राज्य का राज्यपाल दिलाता है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अब इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से 3 तो समान है और 1 अलग है, जो अलग अलग उसको चेक करना है। तो यहां पे आपके पास में ये QT और यहां पे आएगा आपका OR, ठीक है, और एक आपके पास में इसके अंदर है वो ऑप्शन गायब है, तो वो ऑप्शन आपके पास में LJ और MK, ये हो जाएगा आपके पास में MK। अब ऐसे में आप अपन क्या करते हैं, 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं, 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले का पहले के साथ में रिलेशन होगा, दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन होगा। आई आता है 9 पे, 9 और 2 कितने हो जाएंगे? आई आता है 9 पे और G आता है 7 पे, तो -2 कर दिया भी, और यहां पे भी 12 में से 2 गया 10, इसके बाद में 11 में से 2 गया 9, 14 में से 2 गया 12, और 17 में से 2 गया 15, और T 12 पे 20 पे आता है, 20 में से 2 गया 18। तो इसका मतलब तीनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, तीनों के अंदर है वो सेम लॉजिक है। तो अलग कौन सा है फिर? अलग आपका ये 4 नंबर ऑप्शन है भी, 4 नंबर जो ऑप्शन है वही आपका अलग हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी है? तो वो आपका हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपका 2011 से संबंधित है। ये 2011 से संबंधित है, राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है भी, तो फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 4 दूए 8 और 8 या 24, 4 दूए 8 और 8 या 24, तो ये आपके पास में हो जाएगा यहां पे माइनस का 4 × 2 × 3, ये हो जाएगा। तो ये बराबर में 0 है, तो यहां से आपके पास में ये बन जाएगा 25, और माइनस का 4 दूए 8 और उसके बाद में 4 दूए 8 और 8 या 24, तो ये आ जाएगा 24 बराबर में 0। तो ये आपके पास में 1 जो कि 0 से बड़ा है, 1 जो कि 0 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0 से मान बड़ा आया है, तो यहां पे मूल तो आपके वास्तविक होंगे, 0 से मान अगर बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होगा? अलग, यानी भिन्न होंगे भी, दोनों क्या है? अलग अलग होंगे। अगर 0 के बराबर मान आता, 0 के बराबर अगर मान आता, तो वहां पे आपके मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे भी, दोनों समान होंगे, ये कंडीशन होती। अगर 0 से बड़ा मान आया तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न होंगे भी, दोनों अलग मूल होंगे। अगर 0 से छोटा मान आया तो काल्पनिक मूल होंगे भी, काल्पनिक मूल होंगे। ये 3 कंडीशन होती है भी इसकी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर इसने बोला भी जिस प्रकार से 45 का संबंध 5 के साथ में है, तो 45 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से 81 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से 63 को मैं 7 से ये 9 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना है वो 1948 में हुई थी। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के 2 प्रकार है? विलंबित और द्रुत है वो ख्याल गायन शैली के 2 प्रकार है, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसने बोला है भी 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन यह ट्रेन 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको ज्ञात करना है। यहां से ट्रेन की पहली कंडीशन में ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है? 7 किलोमीटर पर घंटा है, 7 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूं तो ये हो जाएगा आपके पास 7
इंटू 5/18, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा 35/18 आ जाएगा भाई, 35/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब यहां पे आपको पता है भी चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर है वो आपके पास में चाल गुणा समय होता है। तो मैंने रेलगाड़ी की चाल है वो x मीटर पर सेकंड मान लिया, और माइनस में दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं पहली कंडीशन में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 35/18। तो ये आज की सापेक्ष चाल आ गई। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। समय कितना ले रहा है 50 सेकंड, बराबर में आपके पास में कितनी है दूरी 250, यानी एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी के लिए रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहां से आपके पास में ये भाग में है इधर जाएगा, ये गुणा में है इधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा भी। तो ये आपके पास में बनेगा 18x माइनस में 35 बट्टे आपके पास में 18, और बराबर में 0 से 0 5 बार कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में 18 5 90, तो ये आपके पास में बनेगा 18x बराबर में ये 35 प्लस का है, ये 18 भाग में जाए, भाग में है इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा भाई। 18 5 90, 35 प्लस का है माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये। तो 90 प्लस में 35, तो आपके पास में बनेगा कितना 125। तो यहां पे x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 125/18। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर पर घंटे में चेंज कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 18/5, तो आपके पास है ये आ जाएगा 25 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी कंडीशन में आपको दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, और अब की बार है वो दोनों क्या है विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे के विपरीत और सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो 28 प्लस में 25 बराबर में आपके पास में ये कितना हो जाएगा 13, और ये 53 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 53 × 5/18, ठीक है। अब देखो भी सापेक्ष चाल दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ेगी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, तो 250 प्लस में 280 मान आएगा 530। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 530 है, चाल कितनी है 53 × 5/18, तो वो आपका ऊपर चला जाएगा 18। तो 53 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा भी, 2 से ये 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 18 2 36, तो 36 सेकंड के अंदर है वो पार कर जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपको दे रखा है भी फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है वो 15,165 है। यदि उनके मूल्य का जो अनुपात है वो 3:5:7 है, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना है ये आपको बताना है। मैंने मान लिया भी उन वस्तुओं का जो मूल्य वो 3 रुपए 5 रुपए और 7 रुपए है, तो मेरे अनुसार उनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा 3 प्लस में 5 प्लस में 7/3 बराबर में ये मान आ जाएगा मेरे पास में 8 और 7 15/3 बराबर में उनका औसत मेरे पास में 5 आ गया। 5 बराबर में मैं 15,165 रखूंगा, और 1 का मान कितना आ जाएगा तो 15,165/5। आपको ज्ञात क्या करना है, तो महंगी वस्तु बतानी है, तो महंगी वस्तु है आपके पास में 7, तो 5 से कट कर दो, 5 से कम 5, 5 या 15, 0, 5 या 15 और 5 या 15, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, 7 या 21 और 2 23 और 7 या 21, तो ये आ जाए 21,231। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी जिस प्रकार से यहां पे इसने लिखा भी SI14 को ये क्या लिख रहा है WH-2 लिख रहा है भी। तो यहां से देखें तो सबसे पहले प्लस कर रहा है, S आता है 19 पे, 19 और 4 23, और फिर -1 कर रहा है भी, 9 में 1 गया 8, और यहां पे ये कितना माइनस कर रहा है तो ये -16 कर रहा है भी। उसके बाद में यहां पे डायरेक्ट लागू कर दो, ये +4, 16 और 4 20, 20 पे आपका आ जाएगा T। उसके बाद में -1 करोगे तो V में से गया U, और फिर आप -16 करोगे, -16 करोगे तो आपके पास माइनस का 12 बचेगा भी, माइनस का 12 TU -12, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे इसने बोला है भी सभी 7 कैंडिडेट है और उनकी परीक्षा सोमवार से रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। आर की परीक्षा वो गुरुवार को है, तो ये लो भी आर की जो परीक्षा है वो थर्सडे को है।
वी से पहले किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं है, वी से पहले किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं है, तो इसका मतलब वी की परीक्षा है वो मंडे को है अभी, ठीक है। वी से पहले किसी की नहीं है तो वी के बाद में सभी की। यू की परीक्षा आर के ठीक पहले लेकिन एस के बाद, अभी यू की जो परीक्षा है ना वो आर से ठीक पहले है, यू की परीक्षा आर से ठीक पहले लेकिन एस के बाद में है, तो आर से पहले और एस के बाद में, तो ये लो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में ट्यूसडे और ये हो जाएगा आपके पास में वेडनेसडे। उसके बाद में क्यू की परीक्षा टी से पहले लेकिन पी के बाद में है, क्यू की जो परीक्षा है वो टी से तो पहले है और पी के बाद में है, तो ये तीनों की तीनों है वो यहां पे आ जाएंगे भी, पी क्यू और आपका टी। तो पी आ जाएगा आपके पास में फ्राइडे को और क्यू है वो आपके पास में सैटरडे को आ जाएगा और टी है वो आपके पास में संडे को आ जाएगा भी। अब पूछा इसने ये भी एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, 4 कैंडिडेट है। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है। तो निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य वर्ग तत्व बोलते हैं उसको मुख्य वर्ग तत्व कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहां मनाया गया, तो ये थकोलम तमिलनाडु में बनाया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 799, दूसरा अंक कौन सा है, इसमें 9 है। और सबसे छोटी संख्या है 144 का तीसरा अंक के तीसरे अंक से घटाने पर, तीसरे अंक से घटाना है तो 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी ई का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा, तो यहां पे देखो भी ई दोनों के अंदर तो कॉमन नहीं आ रहा, तो दोनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे देखें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन नहीं आ रही है। इसके अंदर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब आपका कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा 5 जो कॉमन नहीं आ रहा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी यदि पी क्यू आर एस एक आयत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये आपका एक आयत है, ये आपका एक क्या है, आयत है और इसके अंदर है आपके पास में पी क्यू आर और एस। अब इसने बोला है भी आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, तो एक दूसरे को समद्विभाजित समान भागों में तो डिवाइड करते भी, यानी यही बात गलत है फिर, यानी इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बोलते भी नहीं करते भी। अब जो आपका कोण P कोण Q यानी प्रत्येक 90 डिग्री का कोण होगा भी आयत के अंदर, ये बात भी सही है। और विकर्ण है वो दोनों लंबाई के अंदर समान होते हैं, ये भी सही है। और PQ बराबर है RS के, PQ है वो RS के बराबर होगी और PS है वो RQ के बराबर होगी, ये बात भी सही है। लेकिन आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या है, तो दीवान ए कोही। क्या नाम है अभी, दीवान ए कोही। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी नेक्स्ट है, UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता था, तो माधव गोडगिल ने जीता था भाई, माधव गोडगिल ने जीता था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर ड्रामा पुरस्कार मिला है, कौन सा ड्रामा है जिसको पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है, तो वो है आपका पर्पज। कौन सा हो जाएगा भाई, पर्पज हो जाएगा। राइट आंसर होगा कौन सा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 6 माही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला देखो भी 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष किताब किसने जीता है, तो वो आपका पंकज आडवाणी ने जीता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी यहां पे, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से M प्लस का अर्थ क्या है, बहन, तो M बहन है, N की माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो यहां पे N भाई है,
ओ का, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो ओ पत्नी है पी की, और भाग का अर्थ है पिता, पी पिता है क्यू का। तो आपको बताना है भी एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है, यानी क्यू के एम क्या लगता है ये आपको बताना है। एम बहन है एन की, एम है वो एन की बहन है भी, ठीक है, और एन भाई है क्यू का, और क्यू पत्नी है पी की, और पी पिता है क्यू का। तो क्यू की मां कौन हो जाएगी भी, क्यू की मां है ये, ठीक है, क्यू की मां है ओ, और ओ की बहन, ओ की एम बहन है एन की, और एन भाई है ओ का, ओ पत्नी है, तो ये आ जाएगी इसकी बहन। तो अपन बोल सकते हैं यानी क्यू की मां ओ है और ओ की मां नहीं है, बहन है, ओ की बहन है एम, तो ये मां की बहन हो जाएगी, मां की बहन, माता की बहन हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर देखो भी प्रत्येक केंद्र है वो आप माइनस कर दो 1.2, प्रत्येक केंद्र, यहां पे भी आप 1.2 माइनस कर दो भी, तो यहां पे भी आप 1.2 माइनस करोगे तो ये आपके पास 76.6, 1.2 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, ये 75.4 बचेगा भी, 75.4 राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी विराट बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है भी, तो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो यहां से नीचे की ओर 7 किलोमीटर चलेगा भी, ये लो 7 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह बोलता है भी बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया, और बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये लो 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अब 9 किलोमीटर चलता है तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, 7 और 2 9, तो ये लो भी 2 किलोमीटर चल गया। बिंदु पी के ऊपर रुक जाता है भी। अब बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, बिंदु ए पर उसे पुनः पहुंचना है, ये ए है, ए पर पुनः पहुंचना है उसे, तो उसको कहां पे जाना पड़ेगा भी, पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा भी, इस दिशा में आपको जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं इस प्रकार से मिला दूं तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, और ये आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा। फिर ये तो 7 किलोमीटर है वो आपको पूर्व में जाना पड़ेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक आयताकार पिच की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 18,271 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको पता है भी चौड़ाई मैंने मान ली x, चौड़ाई क्या मान ली, x मान ली, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी उसकी, ये चौड़ाई है तो उसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस में 30 हो जाएगी। और आपको पता है भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा x, और x प्लस में 30 बराबर में 18,271, तो यहां पे एक द्विघात समीकरण बनेगी, x की स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 30x माइनस में आपके पास में 18,271। अब इसके टुकड़े करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x की स्क्वायर, माइनस का ले लो आप 151 और प्लस का ले लो आप 121, और माइनस में आपके पास में 18,271 बनेगा भी। अब यहां से कॉमन आ गया आपके पास में ये x है भी इसके पैर के अंदर, ठीक है। अब बच गया कॉमन आ गया x, तो x माइनस में 151 और प्लस का आपके पास में ये बन गया 121, प्लस का आपके पास में प्लस का लेना पड़ेगा भी, यहां पे ये आप प्लस का लोगे तो आपको प्लस का 30 बचाना है ना, तो ये आपके पास में प्लस का और ये माइनस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में प्लस का और फिर माइनस का 121 कॉमन आ गया यहां पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 151, ये आपका 151 होगा भी। ये आ जाएगा आपके पास में कौन, x बच गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, और ये हो जाएगा आपके पास में 151। तो यहां पे आपके पास में एक तो मान आ गया x बराबर में 121 और दूसरा x बराबर में माइनस का 151, जो कि लंबाई कभी, लंबाई या चौड़ाई है जो भी आपका लेंथ है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होता, तो इसका मतलब ये मान सही है। तो चौड़ाई आपकी कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आपके पास में 121 आ गई, चौड़ाई 121 आ गई, जो कि आपने x माना था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 20:14:6 है। यदि पहली संख्या का 65% 39 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर का 50% कितना होगा, ये आपको बताना है। मैंने वो संख्याएं मान ली, एक 20 है, एक 14 है और एक 6 है। तो पहली संख्या 20 है, ठीक है, और पहली संख्या का 65%, पहली संख्या का 65% कितना है, बराबर में 39 है। अब आपको बताना भी तीसरी और दूसरी संख्या में अंतर कितने का है। तीसरी और दूसरी संख्या में अंतर कितना है भी, 14:6 है तो उनका अंतर है वो कितना है, 8 है, और उस अंतर का आपको 50% बताना है। तो यहां पे एक का मान निकालो, एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 3900 इंटू 3900, और यहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, अपॉन में आपके पास में आ जाएगा 20 इंटू 65, एक का मान आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये आपके पास में उसका अंतर कितने का है, यानी तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितने का, 8 है, और इस 8 का आपको ज्ञात करना है 50%, उस 8 का 50% आपको ज्ञात करना है। ये लो भी, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 2 से 4 बार कैंसिल कर दो, 5 से 13 बार कैंसिल कर दो, 13 से 3 बार कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, तो आपके पास मान कितना आ जाएगा, 12, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की थी, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा तारापोर समिति ने, तारापोर समिति, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपको बताना भी किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया, तो हेवलोक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया था भी, ये स्वराज द्वीप रखा गया था भी। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 30 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है भी। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 अपॉन में आपके पास में बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, तो ये आ जाएगा 360/30 बराबर में 12, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 36,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। देखो भी 55% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, 45, ये इसकी क्या है, बचत है। अब बचत बराबर बचत रख दो तो आपके पास में 45 बराबर में कितनी आ जाएगी, 36,000, एक बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये 36,000 अपॉन में 45 आपको मान ज्ञात करना है आय का, तो ये आ जाएगा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये आपका 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 चौके 80,000 रुपए आ जाएगा। उसकी आय है वो कितनी है, 80,000 है, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, विकास बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है भी। तो पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो यहां से अपन पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला दो भी, तो ये लो भी पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है भी, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो ये लो भी 9 किलोमीटर की ओर ड्राइव कर दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, अब बाएं मुड़ेगा तो 13 किलोमीटर की ओर ड्राइव करेगा, तो ये लो भी 13 किलोमीटर की ओर ड्राइव करवा दिया, बाएं मुड़ा और ये लो 13 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 12 किलोमीटर बाएं, तो ये लो भी नीचे की ओर जाएगा 12 किलोमीटर, और उसके बाद अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है भी, तो 12 और 1 13, तो ये लो भी 1 किलोमीटर चला। अब यहां से बिंदु ए से उसने शुरू किया था और बिंदु पी के ऊपर रुक जाता है, अब वापस उसको क्या करना है भी, वापस उसको बिंदु ए पे जाना है, तो आपको किस दिशा में जाना पड़ेगा, आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा। यह दिशा कौन सी है, तो ये दिशा है उत्तर। कितना जाना पड़ेगा, तो देखो भी ये आपके पास में यहां तक ये 12 है, तो ये भी 12 है, और ये आपके पास में यहां तक देखो तो ये 9 है, तो इसका मतलब ये भी 9 है, तो नीचे वाला कितना बच गया आपके पास में, 3 किलोमीटर बच गया। तो आपको उत्तर में 3 किलोमीटर है वो चलना पड़ेगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें भी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, ठीक है।
एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है अभी। अगर कोई साइंस का एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो ऑल रेलवे एग्जाम के लिए, जिसमें 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उसका लाइन टू लाइन सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है अभी, बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। तो ये कोर्स के अंदर जो फ्री क्लासें हैं उसको एक बार अटेंड जरूर कीजिएगा, अभी लगा के जरूर देखिएगा क्लासों को। और अगर आप ये सोचते हैं भी सब कुछ ही मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, अपने को सारे के सारे कोर्स भी मिल जाए, सारी नोट्स मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, उनके लिए आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अभी। एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन अगर कोई बंदा लेता है तो उसमें सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे, सारी की सारी टेस्ट सीरीज है वो अनलॉक हो जाएगी, और सारे के सारे जो भी नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है वो सभी की सभी अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी पेपर सोल्यूशन की जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ये मात्र आपको 131 यानी 131 के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो ये जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं। अब इसके अंदर देखो भी यहां से इसने दिया है भी जिस प्रकार से इसके अंदर जैसे जे क्यू है, जे क्यू से ये क्या बना रहा है, एन यू बना रहा है भी, एन यू बना रहा है क्या, ये आपके पास में है एन यू, ठीक है, जे क्यू से ये आपका एन यू बन रहा है। उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में एन यू, और फिर हो जाएगा आपके पास में आर टी। तो यहां पे +4 कर दिया भी, और फिर +4 कर दिया, 14 और 4 18, और यहां पे माइनस कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये कितना प्लस कर रहा है, तो 4 प्लस यहां पे कर दिया, और यहां पे -1 कर दिया भी। तो लास्ट वाले में देख लो -1 किस में कर रहा है भी, 14 में से 1 गया 13, तो ये हो सकता है भी 14 में से 1 गया तो 13 होना चाहिए, ये 12, ये नहीं होगा भी, और 13 में से 1 गया 12, ये भी हो सकता है, और आगे वाला ये आपके पास में 14 में से 1 गया तो 13 होना चाहिए, ये लास्ट वाला नहीं होगा भी, ये आपका लास्ट वाला नहीं होगा। अब देखो भी आपके पास में ऑप्शन 2 बचे हैं, यहां से आपके पास में स्टार्टिंग में देख लो भी +4 किस में हो रहा है, +4, तो यहां पे आपके पास में सी आता है 3 पे, 3 और 4 7, और 7 और 4 11, तो इसका मतलब इसमें और देख लो भी 4 और 4 8 होना चाहिए भी, लेकिन 7 आ गया जी, ये नहीं होगा भी, आपका फिर ऑप्शन ही एक बच्चा है भी, राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें क्या करना है, विषम में आपको 1 जोड़ना है और सम में आपको 2 घटाना है भी। तो विषम में 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 और 1 6, और उसके बाद में आपके पास में 2 माइनस करना है सम के अंदर, तो ये आ जाएगा 6 और 0, 1 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना चला जाएगा, फिर आपके पास में 2 हो जाएगा, और ये आपके पास में हो जाएगा 2, और 7 में से 1 जोड़ोगे तो आपके पास में 8 आ जाएगा भी। अब इसने पूछा भी इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं, 1 से अधिक बार, एक तो आपके पास में 2 आ गया और एक आपके पास में 6 आ गया भी, तो राइट आंसर होगा 2 अंक है जो 1 से अधिक बार आए हैं, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना, तो आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सदस्य है वो मई 2025 में बना था भी, मई 2025 में बना था, और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे अभी, वो चीन के अंदर है भी, वो चीन के अंदर है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी माध्यिका क्या होगी। सबसे पहले आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा भी, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम, तो सबसे पहले आपका आएगा 19 इसमें, ठीक है, उसके बाद में आएगा 34, उसके बाद में 49, फिर आपके पास में 56 आएगा, फिर आएगा आपके पास में 59, उसके बाद में 69, फिर आपके पास में 70, फिर आपके पास में 76, और फिर आएगा 84, और उसके बाद में 98, और फिर आएगा आपके पास में 99। अब आपको बीच की संख्या निकालनी है अभी, तो बीच की संख्या टोटल 11 संख्याएं हैं, तो इसके बाद में बीच की संख्या है 5 इधर 5 इधर, 69 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, माध्यिका आपकी 2 नंबर ऑप्शन। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्याख्या और कार्यान्वयन की जांच के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटेक्ट
डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की वृद्ध बहुलक प्रकृति और भंगुरता के लिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? सी आता है आपका 3 पे, 3 2 5 2 7 2 9, 9 और 2 11, 11 पे आपका आ जाएगा के, यानी +2 कर रहा है भी। और 24 24 2 26 और 2 और 4 6, 6 पे आ जाएगा आपका एफ। और एस आता है 19 पे, 19 और 2 21, तो 25 और 2 आपके पास में हो जाएगा 27, 27 पे आपका वापस बी आ जाएगा भी, 27 पे वापस आपका ए आ जाएगा भी। तो प्रत्येक केंद्र क्या कर रहा है? ये प्रत्येक केंद्र है वो +2 कर रहा है भी, तो यहां पे आपके पास में के एफ आर आ जाएगा भी, के एफ और ए, के एफ ए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी किस अधिनियम में कहा गया कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी। तो वो आपका किस में कहा गया था भी? तो ये पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया था भी। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर या फिर इसे बोलते हैं टीयर को स्टिक रूप से निरूपित करता है? तो वो आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद हो जाएगा भी। यही होगा ना, ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी यहां पे इसने -2 किया है, फिर -4 कर दिया, -6 कर दिया, -8 कर दिया और -10, तो ये आ जाएगा आपके पास में 852। 852 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे देखो a + b a - b बन गया ना। अब a + b और a - b है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a² - b²। इसी प्रकार से ये नीचे वाला बनेगा a + b a - b, तो a + b a - b यानी a² - b²। अब आपको पता है भी sin² थीटा प्लस में cos² बराबर में क्या होता है? 1 होता है। अब यहां से अगर अपन बात करें भी, ये आपके पास में क्या बनेगा? ये आपके पास में बनेगा 1 - sin² बनेगा। तो यहां से आपके पास में ये बन जाएगा cos² बराबर में 1 - में sin²। दूसरी कंडीशन में ये बन सकता है भी sin² बराबर क्या बन सकता है? 1 - में cos², ये भी बन सकता है भी। अब यहां पे आपके पास में देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस में sin², और अपोन में ये आपके पास में बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में cos²। अब यहां पे आपके पास में क्या है? इसके 8 पेयर मल्टीप्लाई में है और यहां पे 7 है भी। अब देखो भी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको मैं cos² लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास में cos², अपोन में ये क्या बन जाएगा आपके पास में sin²। आपको पता है भी कोट बराबर क्या होता है? कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। कोट बराबर क्या होता है? कोस बटा साइन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोट लिख सकता हूं। तो ये आपके पास में मल्टीप्लाई 8/7 है, तो इसको मैं लिखूंगा कोट। कोट का मान स्क्वायर है, तो इसका मतलब cot² आ जाएगा भी। और ये आपके पास में क्या है? 8/7। तो कोट का मान क्या है? 7/8 है, तो इसके अंदर है वो आपके पास में मान आ जाएगा 8/7 तो है ही, और ये आपके पास में मल्टीप्लाई में कोट का मान है 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल, इससे ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास में मान आ जाएगा 7/8। राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, 7/8 राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का एक उदाहरण है? तो वाणिज्यिक फसल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा भी? नील हो जाएगा भी। कौन सा हो जाएगा? नील। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंता के कारण किन 2 ओपियोइड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो आपका टेप्टाडोल
टेप्टाडोल और एक है आपके पास में केरिसोप्रोडोल। टेप्टाडोल और केरिसोप्रोडोल ये दो दवाई हैं जिसके ऊपर निर्यात और आयात के ऊपर है वो क्या रोक लगा दिया, अभी प्रतिबंध लगा दिया। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन अपन चेक करेंगे इसके अंदर। के आता है 11 पे, ओ आता है आपका 15 पे और जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे, क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे, आर आता है 18 पे, वी आता है आपके पास में 22 पे और क्यू आता है आपका 17 पे। तो इसके अंदर है वो आपके पास में मान क्या होगा अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास में -4, -5 और माइनस यहां पे ये क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है 4 और ये आपके पास में -5, यहां पे प्लस का 4, 18 और 4 22, माइनस का 5, 22 में से 4 गया 5 गया 17। तीनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है, तीनों में आपका सेम लॉजिक अलग कौन सा है फिर जो आपने चेक नहीं किया, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसमें बोला गया भी विंडो में कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की सुविधा देता है, तो वो आप रिसाइकिल बिन से कर सकते हो भी। यानी गलती से डिलीट हो गया रिसाइकिल बिन में चला जाएगा और रिसाइकिल बिन से आप है वो रिस्टोर कर सकते हो उस चीज को। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।